क्या उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना हुआ मुश्किल? 3 विधायकों के विरोध का आखिर क्या है कनेक्शन? क्या पुत्र मुंह में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली? क्या 2021 वाली लोजपा की हो जाएगी? चिराग पासवान ने तो कमबैक कर लिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए आखिर कैसे मुश्किल खड़ी होने वाली है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उपेंद्र कुशवाहा जो सालों से राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते रहे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो बिना किसी संघर्ष के अपने बेटे को मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं बल्कि सालों से संघर्ष के साथी रहे अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित भी किया और यह कहा अगर किसी और को मंत्री बनाता तो वो पार्टी छोड़कर चले जाते। और फिर नीतीश कुमार के एक बयान का जिक्र किया कि हमारे बड़े भाई कहा करते थे अगर आप खाना खाते हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं तो एक हाथ से हटाते जाइए और दूसरे हाथ से खाते जाइए। उसी नीतीश कुमार के बारे में जब जेडीयू के अस्तित्व पर लगातार संकट मंडरा रहा है, जेडीयू के कार्यकर्ता खुद सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं कि निशांत को पार्टी में लाया जाए ताकि पार्टी का अस्तित्व बचा रहे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार निशांत को अब तक राजनीति में नहीं लाए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया? बिना किसी संघर्ष के अपने बेटे दीपक प्रकाश को सीधे मंत्री बना दिया और उसके बाद अब उनकी पार्टी के 3 विधायक बागी हो गए हैं। और सिर्फ बागी नहीं हुए हैं बल्कि खुलकर बयान दे दिया। उनके एक विधायक रामेश्वर महतो ने तो यहां तक कह दिया राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाऊंगा। इसके अलावा 2 और विधायक हैं जो वक्त वक्त पर उपेंद्र कुशवाहा की आइडियोलॉजी पर अब बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तब बनी जब उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा की पार्टी रखी थी और उनके तीनों विधायक भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंचे थे। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा कैसे जाएंगे? अगर उनकी पार्टी के 3 विधायक बागी हो जाते हैं और रालोसपा पर दावा ठोक देते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना छोड़िए बल्कि दीपक प्रकाश का मंत्री बना रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनना होगा। ऐसे में अगर उनके पार्टी के ही 3 विधायक साथ छोड़ देते हैं, अगर अपनी दावेदारी ठोक देते हैं तो फिर दीपक प्रकाश का मंत्री बनना भी मुश्किल होगा। उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना तो फिर छोड़ ही दीजिए। चिराग पासवान के साथ भी 2021 में यही हुआ जब पशुपति पारस के साथ उनके और सांसद आए और पार्टी पर दावेदारी ठोकी, लेकिन पशुपति पारस में वो सामर्थ्य नहीं था। चिराग पासवान ही जो है वो पासवानों के अंततः चेहरा बने। लेकिन यहां पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बहुत बड़ी जो है वो खेल हो सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो इस वक्त भाजपा कोटे से गृह मंत्री हैं और उनका गृह मंत्री बनना यह बताता है कि भाजपा आने वाले वक्त में उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ही कोई खेल करते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो है वो कमबैक कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद के लगातार आरोप लग रहे हैं। अपनी पत्नी को विधायक तो बनाया ही, अगर उनको ही मंत्री बना देते तो शायद इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता और उपेंद्र कुशवाहा के पास भी नैतिक बल होता यह बताने के लिए कि हमने अपनी पत्नी को ही मंत्री बनाया है जो सालों से हमारे पार्टी के लिए काम कर रही थी। लेकिन अपने बेटे को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी गलती कर दी। उसके बाद एक खबर और आ रही है, अपनी बहू साक्षी मिश्रा को वो राज्य नगर परिषद का उपाध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि राज्य नगर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष होते हैं। माधव आनंद जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मधुबनी के विधायक हैं वो पहले उपाध्यक्ष थे, उनके हटने के बाद वो पद खाली हुआ है और ऐसी खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के पास ये प्रस्ताव भेजा है उपाध्यक्ष के तौर पर उनकी बहू साक्षी मिश्रा को जो है जगह दी जाए। इसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत के सुर खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां 3 विधायक बागी हुए, वहीं उससे पहले ही उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता और कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। और जब उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर अपनी कई कमेटियों को ही भंग कर दिया। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का आखिर क्या होगा अगर उनके 3 विधायक उनकी ही पार्टी पर दावा ठोक देते हैं। उनका राज्यसभा जाना तो छोड़िए, उनके बेटे दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं उनके भी राजनीतिक करियर पर बट्टा लग सकता है अगर वो पार्टी पर अपनी दावेदारी ठोक देते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी, कुशवाहा वोट बैंक को बीजेपी अपनाना चाहती है और ये राजनीति का उसूल होता है, कोई भी समाज जाति उस नेता के पीछे जाती है जो सबसे बड़ा होता है। नीतीश कुमार कुर्मी के सबसे बड़े नेता इसलिए बने क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने।
ऐसे में कुशवाहा समाज जो है वो देख रहा है कि सम्राट चौधरी, अगर उनके पीछे समाज चलता है तो जो सम्राट चौधरी है वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे में अगर उनकी विधायक बागी होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए नैतिक दबाव बनाना भी मुश्किल, क्योंकि जब वो जमीन पर जाएंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच क्या कहेंगे कि हमने बिना किसी संघर्ष के अपने बेटे को जो है वो मंत्री बना दिया और अपनी पत्नी को विधायक, और फिर खबर यह भी है कि वो अपनी पत्नी स्नेहलता को विधायक दल का नेता बनाना चाहते थे। और फिर साक्षी मिश्रा के बारे में खबर है कि राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबरें हैं कि उनका राज्यसभा जाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ अगर उनके 3 विधायक पार्टी पर दावेदारी ठोकते हैं और जिस तरीके से भाजपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी हुई थी, ऐसे में उनके बेटे का मंत्री बना रहना भी मुश्किल हो सकता है। आप उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या अगर लोजपा के साथ जो 2021 में हुआ, अगर वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा क्या चिराग पासवान की तरह कमबैक कर पाएंगे? क्या भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी? आपको क्या कुछ लगता है? जिस तरह की सियासी चर्चा चल रही है उस पर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।